श्याम सुंदर से मिलने के लिए श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र गई। सामने श्याम सुंदर अपना सर झुकाए, मुकुट झुकाए बैठे थे। श्री राधा ने पूछा, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम मेरे प्राण हो, प्रियतम हो, मैं तुम्हारी आंखों में अश्रु देख नहीं सकती, ये विषाद क्यों? कृष्ण ने नेत्र झुका के कहा, हे राधा, मैं तेरा अपराधी हूं। लोग भले मेरे यश का गुणगान करें, लोग भले कहे कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, लेकिन मैं कृष्ण जानता हूं, मैंने अपराध किया, मैंने भूल की, और वो भूल थी तुम निष्ठुर, तुम प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़ करके, निष्ठुर हृदय बना करके मैं ब्रज से आ गया, भाग करके आ गया। वो भी मैं इसलिए भागा, जब कोई व्यक्ति बहुत ऋण ले ले, कर्जा ले ले, और कर्जा लेने के बाद उसकी चुकाने की हिम्मत ना हो, तो वो वहां से भाग जाता है। मेरे बस का नहीं है। इन ब्रज के लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया कि मुझे लगा कि कृष्ण अब तू इनका ऋण उतार नहीं पाएगा, अब भाग जाए यहां से। ब्रज के विरही लोग बेचारे किसको जाके कहें अपने हृदय की व्यथा। कहां कमी थी हमारे प्रेम में जो कृष्ण छोड़ करके चला गया। सुबह होती थी तो कृष्ण का दर्शन करके, रात होती थी तो कृष्ण को देख के, अजी नींद भी आती थी तो भी सपने में कृष्ण ही कृष्ण चलता था। पर उसने एक बार न सोचा, सबको छोड़ चला गया। ब्रजवासियों ने भी प्रतीक्षा में अपना जीवन बिता दिया। प्रतीक्षा करते 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 कभी कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की कि तू क्यों छोड़ करके गया। यही तो गोपी प्रेम है। लेकिन आज कृष्ण कह रहे हैं, हे राधा, मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। राधा रानी कहती है, नहीं नहीं श्याम सुंदर, आप ऐसा मत कहो, हमारे प्रेम को कलंक लग जाएगा अगर हमारे कारण तुम्हारी आंख से एक बूंद आंसू भी गिरे तो कभी भी हम गोपियां, हम ब्रज के लोग जी नहीं पाएंगे। अभी कम से कम तसल्ली तो रहती है कि हाँ, जहां कृष्ण है सुखी है। हमें पता है हम ब्रजवासी तुम्हें क्या दे पाए, सूखी रोटी, कभी कोई अच्छा व्यंजन भोजन दे नहीं पाए, कोई व्यवस्था तुम्हें दे नहीं पाए। यहां देखो कितना सम्मान है तुम्हारा, अंगरक्षक तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, जय जयकार होती है तुम्हारी। ये देख के बड़ा हृदय प्रसन्न हो गया कि तू जहां है खुश है। कृष्ण कहते हैं, राधे,
इस द्वारिका में सब कुछ है। इस द्वारिका में सोने का महल है। इस द्वारिका में अंगरक्षक है, दास है, दासियां हैं, मेरा परिवार है, खानदान है, मुझे प्रणाम करने वाले लोग हैं। पर हे राधा, इस द्वारिका में कोई मुझे गले लगाने वाला नहीं है, मुझे प्यार से कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। ये पूरा सुख झूठा है, सिर्फ दिखावे का सुख है। इसमें कहीं प्रेम नहीं। बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर से खाली है। क्योंकि जहां प्रेम नहीं वहां क्या रस। और इस कन्हैया ने तो जीवन में बस प्रेम करना सीखा था। तुम ब्रजवासियों ने मुझे प्रेम करना सिखाया, लेकिन हे श्री राधे, तुम कुरुक्षेत्र तक तो आ गई हो, एक कृपा और कर दो, तुम द्वारिका चलो मेरे साथ। उस द्वारिका की धरती को भी पवित्र कर दो, एक बार अपने चरण वहां रखो और उसे पवित्र कर दो। राधा रानी रो पड़ी। नहीं श्याम सुंदर, जब मुझे पता लगा कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, सारा ब्रज नाच उठा कि हम कन्हैया से मिलेंगे। 100 वर्ष बाद एक बार अपने कृष्ण की एक झलक देखेंगे। लेकिन जानते हो कृष्ण, मैं मन ही मन बहुत दुखी हो गई। मैं अपना दुख कैसे व्यक्त करती ब्रजवासियों को। सब गोपियां कहती, अरे श्री राधे, कितने वर्षों बाद कृष्ण से मिलन हो रहा है और तुम खुश नहीं हो। हर एक प्रेमी का क्या मन होता है कि अपने प्रेमास्पद से, अपने प्रियतम से एक बार मिल ले, एक झलक पा ले। पर जानते हो मैं खुश क्यों नहीं हुई? मैं खुश इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे पता लगा कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा, और कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा तो मुझे अपना ब्रज छोड़ना पड़ेगा। और हे श्याम सुंदर, तुम जानते हो वो ब्रज जो है ना, वो मेरा हृदय है, मेरा प्राण है। मैं बस यही सोचती रही कि मैं कैसे जा पाऊंगी। और हे श्याम सुंदर देखो, आज तुम भी हो, मैं भी हूं, प्रेम की बातें भी हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा ब्रज नहीं है, यहाँ हमारी ब्रज की धरती नहीं है। इसीलिए वो मिलन हो करके भी वो प्रेम नहीं, वो आनंद नहीं। सोच के देखिए, मिल रहे हैं राधा कृष्ण, लेकिन ब्रज की धरती नहीं है तो रस नहीं है। ये इस ब्रज की महिमा है। मैं अपना पूरा प्रयास करके, जितना सामर्थ्य है पूरा सामर्थ्य लगा के भी इसकी महिमा गाऊं तो शब्द नहीं मिलेंगे। ऐसी ब्रज की धरती है, ऐसी वृंदावन की रज है, ऐसी पूरा ये ब्रजधाम, पूरा ये आदि वृंदावन। और इस वृंदावन में भी जो बरसाना है वो तो श्री राधा रानी के अपने हाथों के द्वारा सजाया गया है। क्षमा करना, लेकिन थोड़ा सा देखो, तीर्थों में भौतिकता तो आई जाती है, समय अनुसार बिल्डिंगें बन जाती हैं, बहुत सारे लोग आने लगते, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बरसाना आज भी वही है जो श्री राधा रानी ने सजाया था, बनाया था। गहवर वन आज भी वैसा ही है जो श्री राधा रानी ने एक एक वृक्ष वहां अपने हाथों से लगाए कि ये मेरा वन है, ये मेरा धाम है।
और आज भी उस श्रीधाम बरसाना में श्री कृष्ण चारों ओर चहुं ओर देखता रहता है कि कौन श्री राधा रानी का आश्रित यहाँ आए और मैं उसकी सेवा करूं। श्याम दृष्टि ललचाही, ललचाता रहता है कि कौन ऐसा उनका प्रेमी आ जाए जिसकी मुझे सेवा का अवसर मिल जाए। एक बाबा जी बरसाना में रहते थे। श्री जी के महल पर गए, जाकर के श्री राधा रानी का नाम संकीर्तन चल रहा था तो ऐसे भाव में डूब गए कि पूरा दिन नाचे। शरीर इतना नहीं था पर फिर भी पूरा दिन नाचे। शाम को कुटिया पर गए तो एक बालक आया, उसने आके कहा कि बाबा जी आप खूब नृत्य किए, आज थक गए होगे तो गुसाई जी ने, मैं गुसाई जी का नौकर हूँ, गुसाई जी ने मुझे भेजा कि जाकर के बाबा के पांव दबाया, बाबा थक गया होगा तो लाओ आपके चरण दबा देता हूँ। उसे चरण दबाए, बाबा की थकान उतरी। अगले दिन बाबा गए, गोसाई जी से कहा गोसाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना चाकर दास भेज दिया अपना बालक कि मेरे चरण दबा दे तो मेरी थकान उतर गई। तो गोसाई जी हंसने लगे, काय का चाकर काय का नौकर, अरे बाबा वो नौकर मेरा नहीं था, वो चाकर मेरा नहीं था, वो चाकर तो स्वयं श्री राधा रानी का चाकर था। वो स्वयं जो श्याम सुंदर राधा रानी का चाकर है वो आकर के तुम्हारे चरण दबा के चला गया। उसे लगा कि मेरी श्री राधा रानी के सामने बाबा नृत्य किए थक गए होंगे तो श्याम सुंदर जा जा करके ऐसे श्री राधा रानी के जो आश्रित होते उनकी सेवा में लग जाते हैं। ऐसा ये धाम है श्री राधा रानी का निज धाम। पर उस धाम से प्रेम तभी होगा जब प्रेमियों का संग करोगे, वो करा देंगे तुम्हें उससे प्रेम। न चाह करके भी जबरन तुम्हारा उससे ऐसा रिश्ता जोड़ देंगे कि तुम लाख कोशिश करो कि सारी दुनिया में ही भगवान है, कोई अकेले उसी जगह थोड़ी है। कितना भी तुम प्रवचन दे लो इस बात का, लेकिन जब प्रेमी तुम्हें उस धाम का रंग लगवाएंगे ना तो तुम ये नहीं कह पाओगे कि सब जगह एक ही है। एक जगह मानते हैं हम, लेकिन धाम में जो रस है स्वयं राधा रानी कह रही हैं वो वहां नहीं मिला उन्हें जो इस धाम में मिला। इसलिए श्री कृष्ण ने इस धाम को चुना आने के लिए। एक बार अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, और जरा अकड़ से पूछा। आदि पुराण की कथा है, अकड़ से पूछा थोड़ा सा कि आप ये गोपियों की बड़ी प्रशंसा करते रहते हो। तो श्री कृष्ण ने बड़े क्रोध में आके अर्जुन को कहा, निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। खबरदार अगर तुमने गोपी के बारे में कुछ कहा तो अरे पार्थ, अरे अर्जुन, तू गोपी की चरण धूल लेने के भी योग्य नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। अर्जुन भक्त है भगवान का, और भक्त भी नहीं, नर नारायण का जो अवतार है अर्जुन, इसमें कोई दोहराया नहीं। लेकिन कृष्ण कह रहे खबरदार अगर तूने गोपियों के बारे में बोला तो तू उसका अधिकारी है ही नहीं, तेरा अधिकार नहीं है। गोपी अपने शरीर को अपना नहीं मानती। वो सुबह स्नान इसलिए नहीं करती कि उनका शरीर सुंदर दिखे या उसमें से सुगंध आए, वो इसलिए शरीर को स्नान कराती है ताकि सुबह उठे और शाम सुंदर हमें देखे, देख करके एकदम प्रसन्न हो जाए कि आहा गोपी बड़ी सुंदर लग रही है। उनकी प्रसन्नता के लिए करती है। तू क्या गोपी के बारे में बोल रहा है? डांटा श्री कृष्ण ने अर्जुन को। हम
उन गोपियों की परंपरा का निर्वहन करते हैं जो श्री कृष्ण जिनके विरुद्ध एक लफ्ज नहीं सुन सकते। फिर लोग कहते हैं कि आप कथा में ये सब क्यों बोलती हो, ये सब गोपी ओपी की इतनी बातें क्यों करती हो, कृष्ण अर्जुन की गाथा बताओ, युद्ध की गाथा बताओ। अरे तुम बताओ, तुमको किसने रोका है? स्वतंत्र भारत है, तुमको जो करना है करो। तुमको कभी रोका हो कि नहीं? तुम नहीं कह सकते, तुम कहो जितना तुम कह सकते हो। हमें तो बस ये गोपियों का प्रेम बहाता है, इसलिए वो बोलते हैं। श्याम सुंदर की संबंधी जो कामना वही गोपी करती है, सकाम प्रेम नहीं करती गोपी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आप जिनसे प्रेम करते हो आपकी तरफ आ रहा और वहां से आपको देखता देखता आ रहा हो, लेकिन आपके पास जैसे आए तो नजर घुमा के निकल जाए, तो अगर सकाम प्रेम होगा तो इसी में आपका मुंह बन जाएगा। हमको पागल समझते, वहां से तो देखते आ रहे थे, यहाँ आते ही हमको देखा तक नहीं, हमको प्रणाम तक नहीं किया, हमारी तरफ देख करके मुस्कुराए नहीं। मुझे तो पता ही था प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब ढोंग है, सब ऐसा है, सब वैसा है। ये होता है संसारिक प्रेम। यही गोपी होंगी निष्काम भाव से तो मालूम है क्या बोलेंगी, उनका प्रेम और बढ़ जाएगा इस बात को देख करके। क्यों बढ़ जाएगा? वो क्या बोलेंगी कि देखो उधर से तो हमको देखते आ रहे थे, पर यहाँ जैसे हमारे पास आया तो संकोच के कारण हमसे नजरें हटा ली, संकोच के कारण उधर देखने लगा। वाह वाह, ऐसी अदा पर वारी जा, देख भी नहीं पा रहा, हमको इतना प्रेम है। अब यही फर्क होता है सकाम प्रेम में और गोपी प्रेम में। सकामी होए तो बस प्रेमिका के दुश्मन है, ये तो हमारे देख भी नहीं सकते हमें। मुझे क्या देखो, जाओ आज से हम तुम्हें ही नहीं देखेंगे। लेकिन गोपी इसमें खुश हो जाए, कृत्य कृत्य हो जाएगी, इसी भाव को अपने हृदय में बिठा ले कि आहा देखो कितना कितना संकोच करते प्रेम करने में कि नजरे घुमा ली, देख नहीं पाए। तो ये है हमारे ब्रज की परंपरा। इस परंपरा में अगर हमें भगवान ने जोड़ा है, डुबाए, तो क्यों हम इससे भटके, क्यों जाए हम दूसरी ओर, क्यों जाए हम युद्ध भूमि की ओर, जब हमारी इस ब्रज की धरती पर श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्भुत रस चर्चा है, तो क्यों जाए हम उस ओर।